बिल्कुल चैट जीपीटी पे आ जाते हैं और उसके बाद फिर सेटअप पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले चैट जीपीटी में आज मैं ले रहा हूँ निफ्टी ऑटो को। निफ्टी ऑटो अगर आप देखें तो कल भी हमने इसकी बात की थी, लेकिन रेशो चार्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स में से एक है। सबसे स्ट्रॉन्ग तो आईटी है, लेकिन ऑब्वियसली आज तो आईटी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो इसके लिए ऑटो ले रहे हैं। 26 महीने के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से एक आउट परफॉर्मेंस है वीरू इसमें। निफ्टी ऑटो इंडेक्स यहाँ पर कुल मिलाकर 15 स्टॉक्स हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इसका हीरो मोटोकॉर्प, और आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प में कल सीएनबीसी आवाज़ पर पहला क्विक सिंगल भी था, सारे टारगेट भी हिट हुए थे। ज़बरदस्त तेज़ी का मोमेंटम है। 10 डे मार्क के सबसे छोटे मूविंग एवरेज से ही यहाँ पर बाइंग आई, और कल ये बहुत दिनों के बाद 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 15 अप्रैल के बाद पहली बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है इसने। एक महीने की ऊंचाई पर भाव है यहाँ पर, और एफएनओ में भी लॉन्ग बिल्डअप नज़र आया। तो ये आपका पहला स्टॉक हो गया। इसी स्पेस से दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो, आई थिंक इसकी हम बात जिस दिन नंबर आए हैं उस दिन से कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार मोमेंटम है, स्टॉक ने रुक के नहीं दिया है यहाँ पर, और 4 हफ्तों से हायर हाइज और हायर लोज बने हैं। 2 साल के चैनल का ब्रेकआउट दे रहा है, 2 साल का कंसोलिडेशन है। 2 साल पहले जिस दिन राजीव बजाज जी ने कहा था ना कि मेरा स्टॉक 20,000 का होना चाहिए, वो वहाँ से फिर वो स्टॉक 30% गिर गया था उसके तो अब है ना, याद है ना, जब मैंने ये बात कही थी कि भाई एक सीईओ को दूर रहना चाहिए इस तरह की कमेंट्री से अपने स्टॉक के बारे में। मेरा स्टॉक कहाँ होना चाहिए, मार्केट को डिसाइड करने, तो आप क्यों डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो वो उसके बाद से वो स्टॉक चला नहीं था, रुका नहीं, मतलब पूरा गिरता ही गया था। वहाँ से अब एटलीस्ट थोड़ा सा उस चैनल को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 21 महीने की ऊंचाई पर स्टॉक का भाव है, और एफएनओ में भी लॉन्ग बिल्डअप आपको नजर आया। और फाइनली फार्मा स्पेस से एक स्टॉक है एल्कम। यहाँ पर एक चैनल का ब्रेकआउट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में सबसे स्ट्रॉन्ग फार्मा स्टॉक। 7 महीने की कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट, 2 साल का चैनल क्रॉस कर रहा है स्टॉक, और 6 में से 5 दिन यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ये तीसरा स्टॉक हो गया चैट जीपीटी 1 में। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही करें। चैट जीपीटी 2 में एक प्राइवेट बैंक जो 52 वीक हाई पर है, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट। एक आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ा हुआ स्टॉक, और एक सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ स्टॉक जो थोड़ा सा वीक हुआ है, इसकी बात करेंगे। तो ये हो गया आपके लिए चैट जीपीटी। चलिए एक काम करते हैं।